Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great. And again here we are with this amazing class of Unstoppable Academy, जिसमें हम पॉजिटिव वर्ब्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी हमने जस्ट नेक्स्ट लर्निंग क्लास में, पहले लर्निंग क्लास में हमने देखा कि कैसे मेक, गेट, हैव, इन सब का आप यूज करने वाले हो। रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 हमने दोनों को कवर कर लिया है। इस क्लास में एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं कि और ज्यादा संडेस बनाकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो दैट आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो हमने अभी तक सीख लिया। मेनली हमारा मेन फोकस रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव वर्ब्स पे, जो कि ये हैं, ठीक है ना। स्टिल वी विल ट्राई टू कवर ऑल द रूल्स लर्न सो फार, सो दैट हम सारा का सारा प्रैक्टिस कर सकें एंड इट्स गोना बी इजी पीजी फॉर अस। तो हमने सारे के सारे रूल्स को कवर कर लिया है। जस्ट एक नजर देख लो कि ये सारे के सारे रूल्स हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अगेन हम रिपीटिंग, अब हम क्या करने वाले हैं, एक सेंटेंस लेंगे, कोई भी सेंटेंस लेंगे और सभी में प्रैक्टिस करेंगे, सभी में सेंटेंस बनाएंगे एंड इन दिस वे वी आर गोना कीप प्रैक्टिसिंग। मेनली हमारा मेन फोकस होगा रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 में। इज दैट क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया, तैयार हो जाओ। अब आपको देना है मेरे क्वेश्चनों का आंसर एंड इन दिस वे यू आर गोना जस्ट कीप गोइंग, कीप लर्निंग अ लॉट। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी, पहला क्वेश्चन आपके लिए। मैंने बोला क्या बोला मैंने मैंने बोला सपोज इंग्लिश सीखो, क्या बोलोगे आप? लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखो। देन मैंने बोला कि मुझसे इंग्लिश सिखवाओ, मुझसे इंग्लिश सिखवाओ, तो क्या बोलोगे? मेक मी लर्न इंग्लिश, मेक मी लर्न इंग्लिश। कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली आप सेंटेंस को बनाओगे, मेक मी लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने के लिए मनाओ, गेट मी टू लर्न इंग्लिश, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। या तो हैव मी लर्न इंग्लिश, अंदर क्या है तो आपको पता ही होगा। आगे मूव करते हैं। सेम सेंटेंस को आप गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी बना सकते हो। आप बोल सकते हो गेट इंग्लिश पहले आ जाएगा, तो गेट इंग्लिश लर्नड, या लर्न थर्ड फॉर्म होती है, तो गेट इंग्लिश लर्नड बाय मी। कुछ इस तरीके से मुझसे इंग्लिश सिखवाओ, या तो हैव इंग्लिश लर्नड बाय मी, कुछ इस तरीके से। अब आप चाहो तो बाय मी को भी हटा सकते हो, डायरेक्ट बोल दो इंग्लिश बुलवाओ, तो आप बोल दो इंग्लिश सिखवाओ, गेट इंग्लिश लर्नड, ठीक है ना, गेट इंग्लिश लर्न, इंग्लिश सिखवाओ, या तो हैव इंग्लिश लर्न। तो कुछ इस तरीके से आप बनाओगे और सेम इसी तरीके से आपको सारे के सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। इज दैट क्लियर? मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो सेम यही रूल को फॉलो करना है। अब अंतर क्या है, कहां पर गेट का यूज करोगे, कहां पर मेक का यूज करोगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट अभी के लिए इस सीक्वेंस को फॉलो करो, जस्ट प्रैक्टिस एज मेनी एग्जांपल्स एज यू कैन एंड इन दिस वे वी आर गोना कीप मूविंग। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दैट्स गोना बी लाइक एक पेन खरीदो, एक पेन खरीदो, क्या बोलोगे? बाई अ पेन, एक पेन खरीदो। राम से एक पेन खरीदवाओ, तो क्या बोलोगे? मेक राम बाई अ पेन, मेक राम बाई अ पेन, राम से एक पेन खरीदवाओ, ठीक है ना। मैंने बोला यहां पर राम को एक पेन खरीदने के लिए मनाओ, गेट राम टू बाई अ पेन, गेट राम टू बाई अ पेन। कुछ इस तरीके से यहां पर आप ये भी बोल सकते हो कि हैव राम बाई अ पेन, ठीक है ना, हैव राम बाई अ पेन, राम से एक पेन खरीदवाओ। कुछ इस तरीके से यहां पर अब गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। क्या बोलोगे? गेट अ पेन पहले आ जाएगा, तो गेट अ पेन बॉट, बाई की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो गेट अ पेन बॉट बाई राम। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे। अब अगर वर्ब की फॉर्म्स में दिक्कत आ रही है तो 10 डेज का चैलेंज फॉलो कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। और यहां पर ये भी बोल सकते हो आप, हैव अ पेन बॉट बाई राम, हैव अ पेन बॉट बाई राम, राम से एक पेन खरीदवाओ, या तो राम के द्वारा एक पेन खरीदवाओ, बोथ ऑफ देम आर राइट। और यहां से चाहो तो राम को हटा भी सकते हो, सिंपल बोलो एक पेन खरीदवाओ, तो गेट अ पेन बॉट, या तो हैव अ पेन बॉट। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाने वाले हो। मैंने बोला जाओ, तो आप बोलोगे गो, जाओ गो। मैंने बोला जाते रहो, कीप गोइंग, या तो आप ये भी बोल सकते हो कीप ऑन गोइंग, बोथ ऑफ देम आर राइट। क्या बोलोगे? कीप ऑन गोइंग। सो समथिंग लाइक दिस यू आर गोना बी प्रैक्टिसिंग। बहुत ज्यादा आसान है, बस प्रैक्टिस करो मजे से और इंग्लिश सीखो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल दैट्स गोना बी लाइक, मैंने कहा कि पेंट करो, ठीक है ना, घर पेंट करो, क्या बोलोगे? पेंट द हाउस, घर पेंट करो, ठीक है ना। मैंने बोला किससे पेंट करवाओ? भैया से घर पेंट करवाओ, तो आप बोलोगे मेक ब्रदर पेंट द हाउस, तो भैया से घर पेंट करवाओ। तो यहां पर देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, तो मतलब भैया से पेंट करवाओ, भैया से क्या करवाओ, सॉरी भैया से क्या पेंट करवाओ, भैया से घर पेंट करवाओ, मतलब घर यहां पर हो गया ऑब्जेक्ट, ये समझ में आ गया। तो मैंने बोला मेक ब्रदर पेंट द हाउस, भैया से घर पेंट करवाओ। देन यहां पर आप भैया को घर पेंट कराने के लिए मनाओ, तो आप बोलोगे गेट ब्रदर टू पेंट द हाउस, यहां पर टू लगेगा, दैट इज कंपलसरी, तो गेट ब्रदर टू पेंट द हाउस। कुछ इस तरीके से यहां पर हैव का भी यूज कर सकते हो, भैया की जॉब ही है घर पेंट करना, तो हैव ब्रदर पेंट द हाउस, कुछ इस तरीके से। ओके, समथिंग लाइक दिस। और यहां पर आप गेट वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बना सकते हो, द हाउस पहले आ जाएगा, तो आप बोलोगे गेट द हाउस पेंटेड, पेंट की थर्ड फॉर्म लगेगी, गेट द हाउस पेंटेड बाई ब्रदर,
भैया से घर पेंट करवाओ, गेट द हाउस पेंटेड बाय राम, या तो आप बोल सकते हो हैव द हाउस पेंटेड बाय ब्रदर, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर ब्रदर को भी हटा सकते हो अगर आप चाहो तो। मैंने सिंपल बोल दो घर पेंट करवाओ तो गेट द हाउस पेंटेड, गेट जस्ट से गेट द हाउस पेंटेड, समथिंग लाइक दिस, या तो आप बोल दो हैव द हाउस पेंटेड, जो कि बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला साइकिल रिपेयर करवाओ यार, खराब हो गई है साइकिल, अच्छा पहले करो साइकिल रिपेयर करो, तो आप बोलोगे रिपेयर द बाइसिकल, रिपेयर द बाइसिकल, इज दैट राइट? ओके, आई होप दैट्स राइट। तो साइकिल रिपेयर करो, रिपेयर द बाइसिकल। मैंने बोला कि उनसे मैकेनिक से साइकिल रिपेयर करवाओ, क्या बोलोगे? मेक द मैकेनिक रिपेयर द बाइसिकल, ठीक है ना, मेक द मैकेनिक रिपेयर द बाइसिकल। ओके, तो मेक द मैकेनिक, आई होप दैट स्पेलिंग इज राइट। ओके, तो मेक द मैकेनिक रिपेयर द बाइसिकल, मैकेनिक से बाइसिकल रिपेयर करवाओ। यहाँ पर आप गेट का भी यूज कर सकते हो कि मैकेनिक और बाइसिकल रिपेयर करने के लिए मनाओ यार, गेट द मैकेनिक टू रिपेयर द बाइसिकल, यहाँ पर टू लगाना कंपलसरी है, तो गेट द मैकेनिक टू रिपेयर द बाइसिकल, समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि हैव द मैकेनिक, यहाँ पर मेरे सबसे अच्छा तो हैव का ही यूज है क्योंकि मैकेनिक का काम ही है, तो हैव द मैकेनिक रिपेयर द बाइसिकल। बाय द वे हमें सभी की प्रैक्टिस करें तो हम सबसे प्रैक्टिस करेंगे, तो हैव द मैकेनिक रिपेयर द बाइसिकल। देन यहाँ पर आप उल्टा कर सकते हो, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हो, मतलब गेट द बाइसिकल, मैकेनिक से बाइसिकल रिपेयर करवाओ, तो गेट द बाइसिकल पहले आ जाएगी, मतलब वो ऑब्जेक्ट है, तो गेट द बाइसिकल। अब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना मैंने पहले बता दिया, तो गेट द बाइसिकल रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो गेट द बाइसिकल रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। कुछ इस तरीके से आप ये भी बोल सकते हो, हैव द बाइसिकल रिपेयर्ड, REPAIRED, समथिंग लाइक दिस, रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। कुछ इस तरीके से आप सारे सेंटेंस बनाओगे। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि साइकिल रिपेयर करवाओ, मतलब मैकेनिक को भी हटा दो, साइकिल रिपेयर करवाओ, गेट द बाइसिकल रिपेयर्ड, गेट द बाइसिकल रिपेयर्ड, समथिंग लाइक दिस। और आप ये भी बोल सकते हो हैव द बाइसिकल रिपेयर्ड, ओके। तो कुछ इस तरीके सारे सेंटेंस को बनाओगे, एंड आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। स्टिल अगर कोई माइंड में कंफ्यूजन यू कैन डू लेट मी नो, अदरवाइज इस तरीके से हम आगे मूव करते रहेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को सीखते रहेंगे, एंड इन दिस वे वी आर गोना गो ऑन। चलो बढ़िया है, आगे मूव करते हैं जी, चलिए जी। सो लेट्स गो अहेड। मैंने बोला कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, क्या बोलोगे? यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो यू कैन नॉट हेल्प मी। यहाँ पर कैन नॉट साथ में ही आएंगे, तो ये कैन नॉट हेल्प मी। शॉर्ट कर सकते हो, आप सिंपली बोल दो यू कांट हेल्प मी, ओके। मुझे वहाँ राम से मिलने जाना था, लास्ट में ना था आ गया, मतलब हैड टू लगेगा, तो मुझे वहाँ राम से मिलने जाना था, आई हैड टू गो देयर टू मीट राम, ठीक है ना। तो आई हैड टू गो देयर टू मीट राम। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे प्रैक्टिस करने दो, लेट मी प्रैक्टिस। मुझे जाना चाहिए, क्या बोलोगे? आई शुड गो। मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, आई शुड प्रैक्टिस। अगर मैं बोलूं मुझे तुम्हें प्रैक्टिस करने देना चाहिए, तो यहां पर ध्यान देना, अच्छे थोड़ा सुनना। यहां पर मैंने बोला मुझे तुम्हें, अब यहां पर मॉडल के सेंटेंस में भी आप लेट उट ये सब लगा सकते हो, ठीक है ना। मैंने बोला मुझे तुम्हें प्रैक्टिस करने, सिंपल से बनेगा, करने देना चाहिए, ठीक है ना, ये सेंटेंस है। तो लास्ट में, शुरू में सब्जेक्ट हो गया मुझे, तो आप लगा दिया आई, लास्ट में आ गया चाहिए तो आपने लगा दिया शुड, तो आई शुड। मेन वर्ब क्या हो गई? मेन वर्ब इस समय देना हो गया, मतलब किसी को काम करने देना ही मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो वहां पर देने के लिए क्या करते हो? किसी काम को करने देने के लिए क्या बोलोगे? लेट बोलोगे ना, आपने सीखा है। तो आई शुड लेट यू प्रैक्टिस, मुझे तुम्हें प्रैक्टिस करने देना चाहिए, आई शुड लेट यू प्रैक्टिस। कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप बनाने वाले हो, तो यहां पर लेट ही मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे चल के इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जब सेंटेंस आ गया तो मैंने बता ही दिया आपको। चलो ऐसे बताते रहूंगा बीच में से बहुत कुछ ओके चलो। तो मैंने बोला मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, आई शुड प्रैक्टिस। मुझे तुम्हें प्रैक्टिस करने देना चाहिए, आई शुड। और यहां पर प्रैक्टिस करने देना, मतलब करने देना कोई काम, वो मेन वर्ब है, तो आप वहां पर लेट लगाओगे, तो आप बोलोगे आई शुड लेट यू प्रैक्टिस, ठीक है ना, आई शुड लेट यू प्रैक्टिस। कुछ इस तरीके से
मुझे तुम्हें जरूर प्रैक्टिस करने देना चाहिए, आई मस्ट लेट यू प्रैक्टिस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इससे बन जाएंगे। मैंने बोला मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, और मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए, तो वर्ब क्या है, लास्ट में जाओ, मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए, करने देना, वो मेन वर्ब मतलब वेट लगेगा। आई शुड लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू गो, मुझे तुम्हें जाने देना है, आई हैव टू लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दिया करता था, आई यूज्ड टू लेट यू गो, मैं तुम्हें शायद जाने दूं, आई मे लेट यू गो, मैं तुम्हें शायद सोने दूं, आई मे लेट यू स्लीप। इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बनाने वाले हो, एंड दैट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी। मैंने बोला सोते रहो, कीप स्लीपिंग, सोते रहो, कीप स्लीपिंग, सोते रहो, कीप स्लीपिंग, जागते रहो, स्टे अवेक, जागते रहो, स्टे अवेक बोलोगे आप, समथिंग लाइक दैट। मैंने बोला एक पेन लाओ, तो आप क्या बोलोगे, गेट अ पेन, लाने के लिए गेट का यूज होता है, यहाँ पर ब्रिंग का भी यूज कर सकते हो, आप बोलो ब्रिंग अ पेन, समथिंग लाइक दिस। मुझे पढ़ाओ, टीच मी, मुझे राम से इंग्लिश पढ़वाओ, तो क्या बोलोगे, मेक राम टीच मी इंग्लिश, मुझे राम से इंग्लिश पढ़वाओ। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, गेट राम टू टीच मी इंग्लिश, ओके, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर आप हैव का भी यूज कर सकते हो, हैव राम टू टीच, जिसका मतलब होता है मुझे राम से इंग्लिश पढ़ाओ, तो हैव राम टू टीच मी, अच्छा हैव साथ टू नहीं लगता, हैव राम टीच मी इंग्लिश डायरेक्टली बोल दोगे, टीच मी इंग्लिश। अब यहाँ पर उल्टा भी कर सकते हो, मतलब गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा सकते हो, आप सिंपली बोल दो गेट इंग्लिश टॉट, TAUGST, ओके, TAUGST, कुछ इस तरीके से। तो गेट इंग्लिश टॉट मी बाई राम, ठीक है ना, तो गेट इंग्लिश टॉट मी बाई राम से मुझे इंग्लिश पढ़वाओ, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना, ऐसे आप बोल सकते हो हैव इंग्लिश टॉट मी, TAUGST, टॉट मी बाई राम। तो टॉट के साथ तो मी ही आएगा ही, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ाना है ना, तो टॉट मी वो तो हमेशा साथ में ही रहेगा। तो हैव इंग्लिश टॉट मी बाई राम, कुछ इस तरीके से। एंड एक और आ गया, आप यहाँ पर नाम भी हटा सकते हो, सिंपल बोल दो कि मुझे इंग्लिश पढ़वाओ, आप बोल दो गेट इंग्लिश टॉट मी, TAUGST टॉट मी, या तो हैव इंग्लिश टॉट मी, ओके। तो कुछ इस तरीके से काइंड ऑफ एडवांस लेवल के सेंटेंस है, TAUGST टॉट मी, ओके। तो काइंड ऑफ दीज आर एडवांस लेवल सेंटेंसेस जिनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सो दैट इनका ट्रांसलेशन करने में आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी लाइक, मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो क्या बोलोगे, आई विल प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करूंगा, आई विल प्रैक्टिस। मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, आई शुड प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और कोई काम करते रहने के लिए किसका यूज होता है, वहां पर यूज होगा आपका कीप का, तो क्या बोलोगे, आई शुड कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है ना, मुझे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, आई शुड कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, आई शुड कीप प्रैक्टिस, दैट्स रॉन्ग एक्चुअली, PRACT प्रैक्टिसिंग, ओके। तो आई शुड कीप प्रैक्टिसिंग, मुझे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, मुझे जरूर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, आई मस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। मैं प्रैक्टिस किया करता था, क्या बोलोगे, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस किया करता था, मैं प्रैक्टिस नहीं किया करता था, आई डिडंट यूज टू प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस नहीं किया करता था। राम शायद प्रैक्टिस करे, ये तो राम को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, राम नीड्स टू प्रैक्टिस, यहाँ पर नीड्स लगाओगे तो राम नीड्स टू प्रैक्टिस, और राम को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, तो वहां पर आप राम डजंट नीड टू प्रैक्टिस बोल दोगे, दैट्स गोना बी प्रीटी इजी पीजी, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव इनफ स्पेस ओवर हियर, सो वी विल जस्ट एंड दिस क्लास राइट हियर, ओके। तो ये सारे एग्जांपल्स की हमने प्रैक्टिस किया, इन सब एग्जांपल्स की आप घर में प्रैक्टिस करना, किसी भी एग्जांपल में अगर कोई कंफ्यूजन है, यू कैन डू लेट मी नो, अदरवाइज इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशंस अपलोड होते रहेंगे, और आप प्रैक्टिस करके इंग्लिश सीखते रहेंगे, ओके। सो जस्ट मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग हार्डर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, आप जैसे जैसे टॉपिक्स को सीखते जा रहे हो, एक लेवल ऐसा आएगा, राइट नाउ आई एम नॉट गोना फोर्स यू टू स्पीक इंग्लिश, बट एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर मैं खुद कहूंगा कि अब भैया जाओ, आपके पास इनफ नॉलेज आ चुकी है, एंड नाउ गो एंड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका मन करे इंग्लिश बोलने का, कि एज यू आर लर्निंग सो यू कैन स्पीक साइमल्टेनियसली, बट एक लेवल ऐसा आएगा कि वहां पर मैं खुद कहूंगा कि भैया जाओ, आपके पास इनफ नॉलेज है, नाउ गो एंड स्पीक इंग्लिश, ओके। सो कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहो, एंड ऑफकोर्स जब लेवल आएगा तो मैं खुद ही अपनी तरफ से कहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कीप अप द गुड वर्क एंड बी अनस्टॉपेबल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।